पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये कार्य, वरना भुगतने पड़ेंगे परिणाम। पितृपक्ष में पितृ अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस दौरान पितृ किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, इसलिए दरवाजे पर आने वाले सभी जीव जंतुओं का आदर करें। इस दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा करने से कुंडली में पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है तथा सुख संपत्ति समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिन तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर तृप्त हो सकें। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितृ अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा। किसी का निरादर ना करें तथा पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली, गाय व अन्य जानवरों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। कहा जाता है इस दौरान पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार आ सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर किसी भी कारण पितर नाराज हो जाते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे भूल कर भी इन दिनों नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में इसका बुरा असर पड़ सकता है। पितृपक्ष में देवी देवताओं के साथ हमारे पूर्वजों की भी पूजा की जाती है। इस दौरान लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है और हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आती। वहीं अगर इस दौरान किसी भी कारण पितर नाराज हो जाते हैं, इससे व्यक्ति के जीवन में कई बड़े संकट आ सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इन दिनों भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पितृपक्ष के दौरान कभी भी नए घर का निर्माण शुरू नहीं करवाना चाहिए, ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, जनेऊ इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही नए वाहन, आभूषण आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज होते हैं और इसका घर वालों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा कुछ खाने की चीजें भी हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे मसूर की दाल, बैंगन की सब्जी इत्यादि। अपने पितरों की तस्वीर के आगे एक दिया श्राद्ध पक्ष में सुबह और एक शाम को अवश्य लगाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस अवधि में यदि वे इंद्रियों पर संयम रखें तो बेहतर होगा। इस अवधि में गर्भ धारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यही नहीं पैदा होने वाली संतान विकृत हो सकती है। पितृपक्ष में दोपहर के बाद या सूर्य की रोशनी रहते हुए पितृ तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करना ही उचित माना जाता है। रात्रि के समय भूलकर भी तर्पण, श्राद्ध आदि करना नहीं चाहिए। यह बेहद अशुभ प्रभाव डाल सकता है और श्राद्ध निष्फल भी हो जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली हर कहानी, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम पितृभ्यो नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।